हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाडे क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक शॉर्ट्स डाला था जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं, वहां जाके उस शॉर्ट्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से था कि ये हमारे नाथद्वारा में स्थित महादेव की मूर्ति थी, ठीक है। और इस महादेव मूर्ति के सामने एक बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई थी, ये जमीन है, इस जमीन से इसकी जो ऊंचाई थी वो थी 246 फीट। कितनी थी? 246 फीट थी। जब यहां से हम इस महादेव की मूर्ति के टॉप को देखते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। जस्ट जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना था। और आप इसके टॉप को, ये जो बिल्डिंग है इसकी छत से अब आप अगर देखते हैं तो ये यहां से बनाता है कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। कितना बनाता है? 30 डिग्री का, यानी यहां तक इस तरीके से। तो यहां से बिल्डिंग के छत से 30 डिग्री का कोण बनाता है टॉप पर, और यहां से जमीन से कितना डिग्री का कोण बनाता है? इसके टॉप से ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा था। आपको बताना थे ये जो अपने महादेव की जो मूर्ति थी, महादेव की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो कितना इसका आंसर आप शॉर्टकट में निकाल सकते थे। आपने अगर पुराना वाला वीडियो नहीं देखा, सेम इसी प्रकार का जो वीडियो था हमने पहले बनाया था, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आपको यहां पर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप उस वीडियो में जाकर भी समझ सकते हैं। क्योंकि सेम टाइप का पिछला भी क्वेश्चन था जो हमने शॉर्ट्स 19वां शॉर्ट्स जो डाला था, क्वेश्चन नंबर 19, उसको शॉर्ट्स को भी आप जरूर देखिएगा, वो भी सेम इसी प्रकार का है। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास में दो एंगल दिखते हैं, तो 60 और 30 का। और हमारे पास में देखो लंब दोनों के लिए बराबर होगा, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इस बिल्डिंग और हमारे महादेव की मूर्ति के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा कैसी होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग इसे एक पर्टिकुलर सेम दूरी पर स्थित है। यहां से यहां तक की दूरी इसके लिए, चाहे इसके लिए टॉप को देखो, चाहे बॉटम को देखो, नीचे वाले को देखो, चाहे ऊपर वाले को देखो, दोनों की दूरी क्या होगी? सेम होगी। यानी दोनों का आधार जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और ये महादेव की मूर्ति क्या काम करेगी? लंब का काम करेगी। किसका काम करेगी? लंब का। और लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है? tan थीटा। tan में एक तो होगा 60 डिग्री, एक होगा tan में कौन सा डिग्री? 30 डिग्री। कौन सा डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। याद नहीं है तो आप हमारे पास वीडियो देख सकते हैं। कौन सा वीडियो? ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो, तो वहां आपको ये मिल जाएगी सारी वैल्यू किस तरीके से याद करनी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। अब हमारे को क्या चाहिए? दोनों का आधार सेम है, हमें आधार सेम करना है। ये ऊपर वाला क्या होता है? लंब। नीचे वाला क्या होता है? आधार। हमें क्या करना है? दोनों तरफ जो नीचे वाले होते हैं वो आधार होते हैं, तो आधार को सेम करना। आधार को सेम करना इसका मतलब क्या? नीचे √3 आना चाहिए। √3 आना चाहिए, इसका मतलब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 बटा √3। देखिए हमेशा चेंज किसमें होगा? कई बार आपका क्वेश्चन रहता है कि चेंज किसमें होगा, हम इसको √3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर किया, ऊपर वाले को क्यों किया? क्योंकि जहां पर 1 लिख रखा हो ना नीचे, वहां हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन √3 को अगर वापस चेंज करना चाहते हैं नीचे 3 आ जाएगा, यानी फिर भी दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। हमें आधार दोनों सेम करना है, तो हम किसमें उलटफेर कर सकते हैं? जिसके नीचे 1 लिख रखा होगा, ए को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई वाली संख्या जिससे गुणा करेंगे वो संख्या मिल जाती। इसलिए हमने क्या किया? √3 को इससे ऊपर और नीचे गुणा कर दिया ताकि हमें नीचे कितना मिल जाए? √3 मिल जाए। क्योंकि यहां अगर √3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता ऊपर नीचे तो वैल्यू वापस यहाँ पर 1 नहीं आती। हमारे को यहाँ नीचे दोनों तरफ कैसी वैल्यू चाहिए? सेम वैल्यू चाहिए। इसलिए मैंने क्या कर लिया? ऊपर और नीचे से ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दिया। देखिए √3 और √3 कितना होता है? 3 होता है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो अब अपने पास में क्या मिल गया? ऊपर वाला लंब, नीचे वाला आधार। लंब कितना मिल गया? लंब इसके लिए 30 मिल गया, अपने 3 मिल गया। 60 डिग्री के लिए लंब कितना होगा? 60 डिग्री के लिए लंब जो होगा वो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? 3 से मल्टीप्लाई होगी हमेशा। और अपने 30 डिग्री का कोण देखते हैं। 30 डिग्री के लिए हमारा जो लंब होगा वो कितना होगा? ये 30 डिग्री के लिए लंब कितना होगा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और आधार कितना होगा? √3 के बराबर। आधार कितना होगा? √3। और दोनों का आधार सेम ही है। देखिए दोनों का आधार सेम है, तो हमारा भी यहाँ क्या चाहिए था? आधार सेम चाहिए था, तो आधार सेम मिल गया। अब हमारे को ध्यान से देखते हैं तो 246 फीट, 246 फीट हमारा एक फॉर्मूला था, आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। रियल बटावा रेशियो
यानी जो जो रियल की जो रेशियो दे रखा वो, और हमें जो फाइंड करना है उससे हमारे को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 246 फीट किसके बराबर होगा? तो देखिए यहां से यहां तक ये जो शिव जी की मूर्ति है, टोटल लंबाई इसकी किसके बराबर होगी? 3 के बराबर। 3 में से अगर मैं ये 1 है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी? यहां से यहां तक की दूरी ये 1 है। अगर मैं 3 में से ये 1 हटा दूं तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2। 3 में से ये 1 चला गया तो कितना बचा? 2 बचा। तो ये किसके बराबर है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा? ये 2, और यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये 3। तो ये भाग किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। यानी भुजा का रेशियो किसके अनुपात में होगा? 2 के अनुपात में होगा। तो इसको डिवाइड में कितना लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें महादेव की मूर्ति ज्ञात करनी। टोटल इसकी ऊंचाई कितनी है? तो जमीन से ऊंचाई टोटल कितना है? किसके बराबर है? 3 के बराबर है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो पहले इसको काट देते हैं, 1 2 3 आ जाएगा, और इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 3 का ये 3 आ जाएगा, और ये किस में आ जाएगा? फिट में आ जाएगा, क्योंकि ये जो ऊंचाई दे रखी किसमें दे रखी है? फिट में। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे महादेव की जो मूर्ति है वो कितने फीट है? 369 फीट है। रियल में जो महादेव की मूर्ति की जो ऊंचाई है वो भी कितनी है? 369 फीट है। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि शिव जी की, महादेव की जो मूर्ति है, नाथद्वारा में जो स्थित मूर्ति है, उसकी ऊंचाई कितनी है जमीन से? 369 फीट है। कितना? 369 फीट जो है ये हमारे महादेव की मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।